हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है। उनका जो डिस्टेंस है बीच का वो ये है √10² + 7², ठीक है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, सपोज करो तुम्हारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट तुम्हारे पास बी है, ठीक है। जो ये डिस्टेंस डी है ये तुमको गिवन है √10² + 7², ठीक है। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो -4 और 3 है। बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो तुमको बताने हैं, ठीक है। अभी कह रहे हैं जो बी के कोऑर्डिनेट्स है ना बेटा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो हमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने इसको एक्स मान लिया और इसको वाई मान लिया, ठीक है। क्लियर है, सही है। और दोनों पॉजिटिव होंगे एक्स और वाई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी बात समझोगे, मैं तुमसे कहती हूँ a² + b² = 4² + 3² मान लो, ठीक है। तो यहां से क्या होगा बच्चों, यहां से हम ये कह सकते हैं कि या तो सीधा सीधा a जो है वो 4 के इक्वल, कैसे, a² = 4 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी बात क्या हो जाएगी बच्चों, b² = 3², ठीक है। तो यहाँ से a 4 के इक्वल आ गया और b तुम्हारा 3 के इक्वल आ गया, ठीक है। क्लियर है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज ये हो सकती है बच्चों कि तुम बोलो कि भाई मैम a² तो 3² के भी इक्वल हो सकते हैं और b² 4 के स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से a² 3² के इक्वल, तो a = 3, या फिर b² 4² को इक्वल, तो तुम बोल सकते हो कि b = 4, ठीक है। तो तुम्हारे पास दो केसेस आ गए, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों क्या है, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, डिस्टेंस गिवन है √10² + 7², ये गिवन है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि दो चीजों के बीच से अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना हो तो तुम क्या करते हो, अंडर क्या बोलते हैं हम, x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला लगता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x माइनस, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -4 इसका स्क्वायर, ठीक है, सही। ये पॉइंट बी है, प्लस y2 मतलब y माइनस y1, यहाँ पे कितना है 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, हम दोनों को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब तुम दोनों को स्क्वायर करोगे, हमें पता है कि अंडर रूट मानो 3 है, अगर मैंने इसका स्क्वायर करा तो ये सीधा सीधा 3 बन जाएगा, है कि नहीं। क्या होता है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो हम बस जल्दी से क्या करेंगे भाई, अपने स्क्वायर रूट का साइन हटा देंगे। क्या मिलेगा, 10² + 7²। यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y - 3 का स्क्वायर, ठीक है। तुम्हारे पास अभी हमने डिस्कस किया था, दो केसेस आएंगे। एक केस से क्या हो जाएगा, केस 1 से जो है, केस 1 से क्या हो जाएगा, 10² को मैं इसके इक्वल कर लूंगी और इसको इसके इक्वल कर लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर = x + 4 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, सीधा सीधा क्या बताया था कि तुम्हारे पास अगर a² = 3² है तो a = 3 हो जाता है, तुम्हें और कोई लॉजिक नहीं लगाना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां से तुम कह सकते हो 10 = x + 4, ठीक है। दोनों का स्क्वायर रूट ले लो तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 - 4 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। अब हम y भी निकालते हैं, यहाँ से y कितना हो जाएगा, 7² = y - 3 का स्क्वायर, 7 = y - 3, y कितना हो जाएगा, 7 + 3, तो y आ जाएगा यहाँ से तुम्हारे पास 10। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पे तुमको मिलेंगे b के कोऑर्डिनेट्स 6, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, फिर y कोऑर्डिनेट 6, 10, तुम्हारे पास एक ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब इसका हम लेते हैं केस 2, ठीक। अब क्या करोगे बच्चों, केस 2 में हम बोल सकते हैं कि भाई तुम बोलोगे हो सकता है मैम ये इसके इक्वल हो
और 7 स्क्वायर इसके इक्वल हो सकता है कि नहीं? हाँ चलो भाई ऐसा करके देख लेते हैं। तो देखो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो, तो 10 इज इक्वल टू y माइनस 3, तो y कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 हो जाएगा ये 13, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4 का स्क्वायर, तो 7 इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज 3, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3,13। पहले क्या थे, इससे पहले b के कोऑर्डिनेट्स थे 6,10, केस 1 में ये आए थे। तो तुम ये देखो बच्चों, दोनों के x कोऑर्डिनेट देखो जरा सा, क्या देखा हमने कि ये 3 और 6 आ रहा है, ये क्या है बच्चों, क्या ये 2 के मल्टीपल है? नहीं, 2 के मल्टीपल तो नहीं है। क्या ये 4 के मल्टीपल है? 4 के मल्टीपल भी नहीं। दीज आर मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे अच्छे समझ में, वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।